आदाब अर्ज है। रिपोर्टर्स 21 अरमान साबिर व्लॉग्स और जनाब करंट अफेयर विद बिलाल और नई खोज के सीईओ जनाब बिलाल अहमद के साथ मैं हूं कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से फारूक समी। और जनाब बात हो रही है इस वक्त कराची के अंदर बड़े बड़े मुकदमात सुने जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर जब हम इन मुकदमात की बात करते हैं तो इन मुकदमात को के जो फैसले हैं वो बहुत कुछ जो है हमें बताते हैं। ये बदकिस्मती है या खुशकिस्मती, पाकिस्तान के अदालती सिस्टम में जब अदालती फैसले होते हैं तो वो भी बहुत सारी पॉलिसीज को बता रहे होते हैं कि अब आगे क्या पॉलिसी होने जा रही है और आगे क्या होने जा रहा है। तो अब क्लीन चिट जो मिलने का सिलसिला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को था वो सिलसिला अब दोबारा से शुरू हुआ है। जैसे कि माजी में मुस्लिम लीग नून को हम देख रहे थे कुछ महीने पहले कि शुरू हुआ था। तो जनाब आज भी एक बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि MQM के मरकज 90 से जो 14 अफराद गिरफ्तार हुए थे, मतलब गिरफ्तार तो बहुत सारे थे, उनमें बड़े बड़े नाम हैं, इन 14 के उनको सजाएं हुई थी और कुछ को बरी किया गया था। तो जिनको बरी किया गया था उनके खिलाफ के उनकी बरीयत के खिलाफ दरखास्त आई थी सरकार की जानिब से, और उसके साथ साथ जिनको सजाएं दी गई थी नाजायज असला पर उनकी उन सजाओं के खिलाफ भी आए थे कि इनकी सजाएं मजीद बढ़ाई जाए। तो इनमें नाम क्या थे जनाब? उसमें शब्बीर उर्फ मुल्ला का नाम था, तो बैद केटू का भी नाम था। वो बैद केटू जो कि कहता था ATC के बाहर खड़े होकर कि हमें बानी के साथ यानी अल्ताफ हुसैन साहब के साथ मोहब्बत की सजा दी जा रही है और हम इस सजा के लिए तैयार हैं। तो मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं हमारे दोस्त यानी बिलाल अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी, अरमान साबिर सीनियर सहाफ़ी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सहाफती हल्के तो बहुत इनको आप जानते ही हैं, बड़ा नाम है इनका सहाफती हल्कों में। हम तो जानते हैं, आप नहीं जानते होंगे, आप बड़े लोग हैं ना। एनीवे, तो पहले मैं बात करूंगा बिलाल अहमद से। कोर्टों के अंदर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सिटी कोर्ट तक हर ही अदालत में वाकिफ कार हैं लोग इनके, चाहे वो अंदर के हों या बाहर के। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? यार देखें, प्रॉब्लम ये है कि जब हम ये तय करते हैं कि किसी शख्स को सज़ा देनी चाहिए, मिलनी चाहिए, तो पहले तयन तो ये हो कि उसने जुर्म कितना किया। 100 रुपए चुराए हैं, 1000 रुपए चुराए हैं या 1 लाख रुपए चुराए हैं। 100 रुपए का इल्ज़ाम, अगर एक बंदे ने 100 रुपए का जुर्म किया और उस पे 1 लाख रुपए का इल्ज़ाम लगा देंगे तो कभी भी साबित नहीं करेंगे। MQM के मरकज़ से क्या बरामद हुआ, क्या नहीं हुआ, मुमकिन है अगर पुलिस या कानून नाफिज़ करने वाले इदारे कह रहे हैं कि टीटी पिस्तौल या दीगर चीज़ें मिली हैं, उसमें फिर आप बड़े-बड़े नाम डाल दें, ठीक है ना? बहुत सारी और शख्सियत डाल दें। फिर उसको एक ऐसा केस पेश करें कि उससे फिर सियासी पॉलिटिकली भी आप उसके मोटिव नज़र आ रहे हो ना, मोटिव्स। डेफ़िनेटली जब पॉलिटिकल मोटिव शामिल होता है किसी केसेस बनने में, वो केस ज़्यादा अरसा सस्टेन नहीं करता। आप दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि जब खानदानी दुश्मनियां होती हैं तो 3-4 भाइयों को एक साथ डाल देते हैं और जमीनों पे कब्जा हो जाता है। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही होता है। देखिए बात सुनिए ना, ट्रायल कोर्ट की हद तक तो इनसे ज़्यादा दहशतगर्दी की अदालतों में फ़ैसले कैसे होते हैं फ़ारूक भाई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है ना? आप लोग तो खुद भुगत चुके हैं ना। अब हमारे एक बहुत सीनियर सहाफ़ी के साथ जो कुछ हुआ, और हम बताना नहीं चाहते कि वो साइन करने से पहले या फ़ैसला सुनाने से पहले जज साहब की राय क्या थी उसमें, और वो उन्हें माज़रत के साथ सज़ा सुना दी। ट्रायल कोर्ट में तो यही है अनफ़ॉर्चुनेटली। लेकिन जब ये चीज़ें ऊपर जाती हैं ना, हाई कोर्ट की सतह पर आती हैं और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और ज़्यादा फ़िल्टर होती हैं। यहाँ एक प्रॉब्लम है, हमारे पूरे कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों बशमूल पुलिस के अंदर एक प्रॉब्लम है। वो ये कहते हैं, हमने जिसको पकड़ा जैसे पकड़ा, कोर्ट उसको लटका दे। एक ये मिनट बिलाल, जंगल का कानून तो नहीं है ना। एक मिनट, हाँ, जंगल का कानून पे हाँ। बात की है, जरा सा अरमान भाई को लेते हैं। अरमान भाई, पुलिस से तो आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती रही है, बड़े अच्छे अच्छे पुलिस अफसरान बड़े आपके दोस्त हैं। आप मुझे बताएं कि ये जो इस तरह के केसेस बनते हैं पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, एक बात। और दूसरा, आप इन केसेस को कैसे देखते हैं? ये जो हैंड ग्रेनेड रख के जो बना दिए जाते हैं, अगर इस तरह हैंड ग्रेनेड की अगर बरामदगी हो तो फिर तो हमने मिले ही ना, एक ही हैंड ग्रेनेड रिपीट तो नहीं होता। देखिए, जहाँ तक आपने दोस्ती की बात की है, तो पुलिस वाले ना किसी के दोस्त होते हैं, ना किसी के दुश्मन होते हैं। उससे मतलब दुश्मनी भी और दोस्ती वगैरह, दोस्त हैं, बहुत कम हैं। आप जिस बहराए में कह रहे हैं, वो बिल्कुल अलग है, और उसमें जो है वो दोस्तियाँ मजबूरी में होती हैं, क्योंकि आप जो है वो हाँ, उनकी हाँ, खबरें ज़ दे रहे होते हैं। ऐसे ही है। तो जहाँ तक आपका सवाल है, देखिए, मामला ये है कि जो पुलिस की जो प्रोसिक्यूशन का जो मामला है, जो प्रोसिक्यूशन में पुलिस जाती है, इन्वेस्टिगेशन का जो मामला आता है, उससे पहले प्रोसिक्यूशन से पहले इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन का सारा दारोमदार इन्वेस्टिगेशन के ऊपर होता है। अच्छा, एफआईआर काटना एक आर्ट है, और एफआईआर काटने के बाद फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करना
वो तमाम कागजी कार्रवाई करना। वो पहले हेड मोरर हुआ करते थे और पुराने हेड मोरर, तो वो किया करते थे। वो तमाम रिटायर भी हो चुके हैं, उनमें से कई जो है वो मर गए। अब जो नई नस्ल आई है, उनको उन पेचीदगियों का नहीं पता जो कानून में मौजूद है। इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन के जो मामला चल रहे हैं, अब आप देखें कि आपका जो सजाएं देने का जो परसेंटेज है, अगर आप देखते हैं, आप उस पर नज़र करें, कभी आपने उस पर नज़र की है? अगर आप उस पर नज़र ले जाएं, व्यूअर्स को हम बताते हैं कि अगर आप उस पर देखें तो वो बहुत से बहुत 3% है, लेकिन इसको कहते सच्चे हैं, वाकया इसको कहते भी हैं, हाँ ऐसे ही लेकिन है इनको बिल्कुल। कहा जाता है हाँ बहुत खींच तान के जो है वो आप 5% तक लेके जाते हैं कि जी हमारा 5% है। जो 5% सेंटेंस रेट जो है वो आपका कुछ भी नहीं है। यानी कि आपके जो प्रोसिक्यूशन और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टिगेशन खत्म है ना आपका, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन आपका खत्म काम है, ही नहीं कर रही है। काम ही नहीं कर रहे। अभी आपने देखा होगा, ये वाला केस देख लें, इसके अलावा परवीन रहमान का केस देख लें, इसके अलावा और भी केसेस देख लें। एक केस जो हमने बात की थी उसके ऊपर हमने व्लॉग भी किया था, हम तीनों ने किया था। उसके ऊपर ये था कि 39 साल बंदा रहा, जी हाँ, जेलों में रहे, केस चलता रहा। 39 साल बाद पता चला कि और 7 मर्डर हुए थे, 7 जी हाँ। अपराध के मर्डर के जो मुल्जिमान थे उनको रहा गया, उसमें से कुछ लोग मर गए थे और अदालत ने माफी मांगी। इस पे एक और एक बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन का। आपने बताया कि इन्वेस्टिगेशन बड़ी वो होती है, बहुत वीक प्रोसिक्यूशन भी बहुत वीक है। प्रोसिक्यूशन भी बड़ी नाकाम है। बिलाल आप बताएं। मैं बताऊं यार, सिंपल सी चीज है, सिंपल सा फॉर्मूला है। पॉलिटिकल गेन के लिए जब भी कोई केस बनेगा, इसका मतलब ये है कि रियल फैक्ट को मद्देनजर रख के नहीं बनेगा, उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ जाएगा, उसमें टारगेट्स आ जाएंगे। जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, आजम सवाती हो, एमक्यूएम हो, पॉलिटिकल जब आएगा 2-4 साल तो वो केस सस्टेन करेगा, ट्रायल कोर्ट से सजा हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन फिर आपको हाई कोर्ट से इसी किस्म की चीजें मिलेंगी। थोड़ा सा टाइम बढ़ रहा है जो हमने हाँ। व्लॉग का स्टैंडर्ड रखा हुआ है। मैं उस पे कि पॉलिटिकल गेम पे दोनों से सवाल होगा, एक के बाद एक। पहले ये बिलाल आप बता दें कि पॉलिटिकल गेम पे आपने बात की, अब सजाओं में रिलीफ भी मिल रहा है ना, आप देखें तो सजाओं में रिलीफ मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। ये भी कोई पॉलिटिकल गेम है या कोई नई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी आपको हाँ। शहरी सिंध की दिख रही है कि पॉलिटिकल शहरी सिंध में कोई नई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बन रही है, कुछ नए किरदार सामने आ रहे हैं, कुछ या कुछ पुराने किरदार जो है वो तेजी से उभर के आ रहे हैं और एक बड़ा जॉइंट बन के आएंगे? नहीं, ये इस केस का मेरे ख्याल से मैं नहीं समझ रहा कि कोई पॉलिटिकल ताल्लुक है। ट्रायल कोर्ट के हद तक तो मुझे अंदाजा होता है कि पॉलिटिकली फैसले हो जाते हैं, जहाँ से भी आते हैं, कहाँ से होते हैं, छोड़ने बहरहाल सबको वैसे भी पता है। हाई कोर्ट का इस जो 9-0 का आज का केस है, एक तो ये कि रेंजर्स की जो एप्लीकेशन है वो डिसमिस की है कोर्ट ने कि जो बरी हुए हैं उनमें उनको कलअदम किया जाए वो ऑर्डर और उनको सज़ा दी जाए। जिनकी ऑलरेडी 7-7, 8-8 साल सज़ा है, उनकी सज़ाओं में एनहांसमेंट की जाए। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो रिजेक्ट हुई है ना। तो इसका मतलब ये है कि मेरिट कहीं न कहीं तो मौजूद है ना, और इसका मतलब ये केस में कहीं न कहीं सच्चाई होगी, हम ये नहीं कह रहे। लेकिन जिस तरीके से उसको पेश किया गया वो साबित नहीं किया गया। हो सकता है 100% ठीक हो केस, लेकिन उसको प्रूव नहीं किया गया। होता ये है ना, देखें, हाँ, होता ये है, क्या होता है? होता ये है कि जब एक एक बंदा पकड़ा गया, वो जेन्युइन केस है, उसका मर्डर में इन्वॉल्व है, ठीक है? अब उसका जो मर्डर था वो फर्ज करें, आप सब छोड़ें, पॉलिटिकल वगैरह छोड़ें, आप स्ट्रीट क्रिमिनल को ले लें। आप उसको पकड़ लिया, एक मर्डर में इन्वॉल्व है वो मर्डर उसने किया है आयशा मंजिल पर 3:44 पर 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को। अब आप पुलिस क्या करती है, 3-4 केस और डालती है। 4 अक्टूबर को 3:45 पे वहाँ पर वहाँ मर्डर पर किया भी था, है वहाँ और पर भी 3 था। बजकर सारे 46 पे जो ऐसे ही है होता है, ऐसे ही मान कोरंगी में उसने जाके मर्डर कर दिया। अब 1 मिनट में वो आयशा मंजिल से कोरंगी कैसे पहुंचा? जब अदालत में ये केस जाता है तो ये दोनों चीजें जो है वो नामुमकिन है, तो दोनों चीजें सस्पेक्टेड हो जाती हैं और अदालत उस केस को उड़ा देती है। बिल्कुल जनाब, ऐसी होता है। इस हवाले से जब हम ये बात कर रहे हैं तो जरूरी है कि उन तमाम लोगों के नाम भी पढ़ के सुना दें। खासे नाम थे, मैंने कहा किसी एक का नाम भी रह गया तो बाद में वो बाहर आके मुझसे नाराजगी का इजहार करेगा, ये मैं नहीं चाहता था। तो जनाब मैं नाम पढ़ लेता हूँ, ये जो जिनको फायदा हुआ है इस आज की जजमेंट से। तो उनमें जनाब एमक्यूएम के कारकुन हैं फैसल मोटा, इनके साथ साथ हैं उबैद उर्फ केटू, शब्बीर अहमद उर्फ फरहान मुल्ला, आमिर अली उर्फ सरफटा, सैयद नादिर शाह, इम्तियाज अहमद, काजिम रजा रिजवी, अब्दुल खादिर, नदीम अहमद, मोहम्मद जावेद और मोहम्मद आमिर उर्फ तोतला, शकील उर्फ बनारसी और महमूद थे जिनकी ये दरखास्त थी और जिसके ऊपर अदालत ने ये फैसला दिया कि जनाब जो ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट का मामला था उसके ऊपर रेंजर्स की जो दरखास्तें थी वो मुस्तरद हो गई। तो जनाब अपने और अपने गिरदोनवा के लोगों का आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अरमान साबिर व्लॉग, रिपोर्टर्स 21,
और करंट अफेयर विद बिलाल या नई खोज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब करें फौरी और फौरी बिल्कुल फौरी अभी के अभी, क्योंकि जनाब प्रॉब्लम यह है कि हम कोशिश करते हैं सच दिखाने की और खबर को उस तरह बताने की जिस तरह आप समझ भी सकें, आपको पता भी चल सके और रियलिटी सामने आ सके। और जब आप इस तरह के काम कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हौसला अफजाई की जरूरत होती है, क्योंकि हर्डल्स ज्यादा होते हैं। तो आप हमारी हौसला अफजाई करें, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़ है। अल्लाह